नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल सूत्र एकेडमी में। थ्रू दिस चैनल आई एम नॉट ओनली ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजी फॉर यू ऑल बट ऑल्सो working to make you be able to crack all the competition exams as well as your academic exams in schools and colleges। लेकिन दोस्तों, स्कूल्स और कॉलेजेस के जो एग्जाम्स हैं, उनके जो पेपर्स होते हैं और कंपटीशन एग्जाम्स हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतने आसान नहीं होते कि हम किसी सब्जेक्ट की सिर्फ बेसिक नॉलेज लेकर के ही उसे क्रैक कर सकें। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप स्पेशली दो बातों का ध्यान रखें। पहला, हर सब्जेक्ट के बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक, डीप लेवल तक आप प्रॉपर नॉलेज रखें। दूसरा, हम उन घुमाए फिराए क्वेश्चंस पर भी बात करें और उनके सॉल्यूशंस पर भी जो हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरे जो अगले वीडियो हैं आने वाले, वो कुछ कंपटीशन एग्जाम्स पे होंगे, जैसे मैथमेटिक्स, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। वो आपको कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरा YouTube चैनल इसी तरह से देखते रहें। आइए अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है फ्यूचर टेंस। मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं कि वो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाएं। वहां पर मैंने लिंक शेयर किए हैं पास्ट टेंस के, प्रेजेंट टेंस के, और आप वहां से मेरा वीडियो डायरेक्टली देख सकते हैं। दोस्तों, जिन्होंने मेरा पास्ट और प्रेजेंट टेंस का वीडियो देखा है उनको तो फ्यूचर टेंस बहुत आसान लगने वाला है, लेकिन मैं उन दोस्तों को भी बताना चाहता हूं जो डायरेक्ट फ्यूचर टेंस देख रहे हैं, वो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि फ्यूचर टेंस में इतना दम नहीं कि हमें टेंशन में डाल सके। तो आइए आसान तरीके से शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस। सिंपल हम करने जा रहे हैं सबसे पहले, और हम फ्यूचर टेंस में अलग अलग तरह के सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सारे फॉर्मूले और एग्जांपल्स करेंगे। इस साइड मैं फॉर्मूले और एग्जांपल्स बताऊंगा और इस साइड कुछ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड नोट्स हैं और हम दोनों साइड बाय साइड करते चले जाएंगे। तो अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। दोस्तों, यहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं विल और शैल में कि हम कहां पर विल यूज करें, कहां पर शैल यूज करें। अगर हम बात करें पुराने स्टडीज की, तो उसमें हम लोग शैल का यूज काफी सारे जगह पे करते थे और विल का यूज हम लोग कम करते थे। फिर आने वाले टाइम पर क्या हुआ कि हम विल का यूज ज्यादा करने लग गए और शैल का यूज सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं। लेकिन अब जो स्टडी है उस स्टडी में हम लोग शैल का यूज बहुत कम करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में अब ये चीज आ गई है कि आप विल का यूज हर जगह कर सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां पर आप विल का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको वहां शैल का ही यूज करना होगा। खैर, उस तरह के जो सेंटेंसेस हैं और उनके एग्जांपल्स हैं वो हम किसी दूसरी वीडियो में कर लेंगे जब हम मॉडल्स की स्टडी करेंगे, स्पेशली इन वर्ब। और फिलहाल हम क्या करते हैं कि हम अपना एग्जांपल विल के साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है राम विल फ्लाई ए काइट। इसका मतलब है कि राम पतंग उड़ाएगा। हमें ध्यान देने वाली चीज दो है, एक तो विल और एक फ्लाई। ये दोनों के दोनों जो है ये वर्ब है। अब यहां पर विल जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है और फ्लाई जो है वो मेन वर्ब है। उसी तरह से यहां पर विल हेल्पिंग वर्ब है, स्टडी मेन वर्ब है, और यहां पर विल हेल्पिंग और राइट मेन वर्ब है। अब देखने वाली बात यह है कि जब हमने पास्ट सिंपल किया और प्रेजेंट सिंपल किया तो उन दोनों में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन यहां पर क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल है। यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हमें डू का यूज नहीं करना है, और यही मेरा पहला नोट है फ्यूचर टेंस का। We don't use do as a helping verb in future tense because we already have will, shall। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारे को यहां पर do का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे ये तीन एग्जाम्पल हैं। सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, आई विल स्टडी मैथमेटिक्स, यानी कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा। थर्ड पार्ट है इसका, वी विल राइट लेटर्स, हम पत्र लिखेंगे। अगर मैं बात करूं ये पॉजिटिव के बाद नेगेटिव की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब जो काम मैं करूंगा वो मैं नहीं करूंगा। यानी कि राम वोंट फ्लाई ए काइट, यहां पर राम विल फ्लाई ए काइट, यहां पर राम विल नॉट फ्लाई ए काइट, या आप कह सकते हैं राम
वोंट फ्लाई ए काइट। मैंने यहां पर सेकंड पार्ट जो लिखा है वहां पर यही लिखा है विल नॉट वोंट बनता है, शैल नॉट शंट बनता है। कई लोग सोचते हैं कि वोंट जो है वो वुड नॉट को कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, विल नॉट ही वोंट बनता है। यहां पर मैंने लिखा है वोंट फ्लाई, यहां पर वोंट आपका हेल्पिंग वर्ब है और साथ में नेगेटिव टर्म नॉट लगा हुआ है और फिर फ्लाई, यानी कि राम पतंग नहीं उड़ाएगा। सेकंड पार्ट जो है मेरा आई वोंट स्टडी मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ूंगा। थर्ड पार्ट है वी वोंट राइट लेटर्स, हम पत्र नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हम अपना कंप्लीट करते हैं फ्यूचर सिंपल का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। आइए अब चलते हैं इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। जिन दोस्तों ने पास्ट और प्रेजेंट के वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम कभी भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, और जब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। उसका रूल मैंने यहां पर भी लिख दिया है। वी यूज नॉट आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हम हेल्पिंग वर्ब तो पहले लाते हैं और उसके साथ नॉट लगाते हैं। अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा। वी ब्रिंग विल शैल बिफोर सब्जेक्ट टू मेक इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी विल और शैल का यूज हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं जब कभी भी हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं या इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो फिलहाल हम कर रहे हैं इंटेरोगेटिव, तो ये बात बहुत आसान होने वाली है। ये फॉर्मूला है और फॉर्मूले अगर हम देखें तो बहुत सारे तरह के फॉर्मूले हैं, यानी कि जितने तरह के सेंटेंसेस उतने ही तरह के फॉर्मूले। और क्या इतने सारे फॉर्मूले याद करना पॉसिबल है? नहीं है। हमारे को इतने सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये फॉर्मूले सारे खुद बना लेने वाले हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं फॉर्मूले। ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस कर रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि राम विल फ्लाई ए काइट। और वहां पर फिर मैंने आपको बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, हमें हेल्पिंग वर्ब पहले ले आनी है। राम विल फ्लाई ए काइट में हेल्पिंग वर्ब विल है, जिसे हम पहले ले आएंगे। तो हम विल को यहां ले आए पहले, या शेल, फिर आ गया सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। बाकी कोई चीज हमने नहीं बदली, सिर्फ हम विल शेल को यहां से उठा करके यहां लेकर के आ गए हैं। तो ये फॉर्मूला हमने खुद बना लिया। ठीक है, अब इस पे एग्जांपल्स की बात करते हैं। विल राम फ्लाई ए काइट, क्या राम पतंग उड़ाएगा? यहां पर विल पहले आ गया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सब्जेक्ट के बाद चली गई। सेकंड, विल आई स्टडी मैथमेटिक्स, क्या मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा? सेम फॉर्मूला, विल यहां पर आ गया, स्टडी यहां पर आ गया। फिर हम पढ़ते हैं विल वी राइट लेटर्स, क्या हम पत्र लिखेंगे? विल पहले आ गया है और राइट बाद में आ गया है। ये तीनों सेंटेंसेस जो मैंने अलग अलग लिए हैं वो इसलिए लिए हैं ताकि आप इसको अलग अलग एग्जांपल्स में समझ सकें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी तरह के एग्जांपल्स आप कम से कम 20-30 एग्जांपल्स खुद बनाइए, वर्बल बना लीजिए, या आप चाहते तो नोट डाउन कर लीजिए। आपके प्रैक्टिस के लिए वो बहुत जरूरी है। अगला पार्ट आएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हमें दो काम करने हैं। क्यों दो काम करने हैं? क्योंकि इसमें इंटरोगेटिव भी है और इसमें नेगेटिव भी है। चलिए देखते हैं कि कौन से दो काम करने हैं। पहला काम, इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है? विल शैल, वो हम पहले ले आए। दूसरा क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट क्या कहता है कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा देना है। तो हमने यहां पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा दिया, बाकी सब चीजें सेम टू सेम है। इन दोनों सेंटेंसेस में एक बात आपको ध्यान देने वाली है कि बाद में क्वेश्चन मार्क लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये हमसे कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल आएगा इसका वो है वोंट राम फ्लाई ए काइट, क्या राम पतंग नहीं उड़ाएगा? आप वोंट को अंडरलाइन करें और फ्लाई को अंडरलाइन करें। क्यों करें? क्योंकि वोंट हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट और ये हमारा फ्लाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इस पे हमें स्पेशली ध्यान देने वाला है, क्योंकि राम कहीं नहीं जा रहा, राम हर जगह राम ही है। कहीं आपने नहीं देखा होगा कि वो सीता बन गया। ठीक है, फिर हमारा यहां पर जो ऑब्जेक्ट लिया है हमने, वो लिया है हमने काइट। ठीक है, तो काइट भी वैसे का वैसे ही रहेगा। क्या चीजें बदल रही हैं? आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब बदल सकती हैं और आपका हेल्पिंग वर्ब बदल सकता है, इसलिए हमारे को यहीं पर ध्यान देना है। अगला, वोंट आई स्टडी मैथमेटिक्स, क्या मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ूंगा? फिर इसमें वही चीज ध्यान देने वाली है। अगला सेंटेंस है वोंट वी राइट लेटर्स, क्या हम पत्र नहीं लिखेंगे?
इसमें भी आप देखिए सेम टू सेम फॉर्मूला लग रहा है। तो ये जो ग्रामर के रूल्स हैं ये एक्चुअल में बहुत ही आसान रूल्स हैं। मुश्किल है तो सिर्फ ये कि हम क्या करते हैं, उसके बहुत सारे नोट्स बना लेते हैं, डायरी बना लेते हैं और उसको फिर रटना शुरू कर देते हैं, और रटने वाली चीज भूल ही जाती है, समझने वाली चीज लंबे समय तक हमारे साथ रहती है। दोस्तों, ये मैं आपको दोनों पॉइंट समझा चुका हूं। इसके बाद ये मैंने यहां पर फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखे हैं। ये इसलिए लिखे हैं ताकि आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत ना आए, क्योंकि कई जगह आप देखेंगे कि आपके फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, कई जगह सेकंड फॉर्म होती है और कई जगह थर्ड फॉर्म होती है। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये आपके फ्लाई के 3 फॉर्म्स हैं। स्टडी का स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है इसके। थर्ड है राइट, रोट और रिटन। राइट, रोट, रिटन में आप देख सकते हैं सेकंड और थर्ड दोनों ही चीजें चेंज है, और इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं इनको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो ये आपको तैयारी करने की बहुत जरूरत है। इसके लिए मैंने यहां पर लिखा है कि आपको कम से कम 200 प्लस वर्ब्स याद करने पड़ेंगे और उनके फॉर्म्स भी। हमारे को यहां पर 2 फायदे होते हैं अगर हम अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करते हैं। यानी कि अगर आप 200 वर्ड याद कर लेते हैं तो 200 वर्ड सबसे पहली चीज आप सीखते हैं उनके अलग अलग फॉर्म्स, यानी कि आप सेंटेंसेस फ्रेम करने में बहुत आसान महसूस करेंगे। दूसरा, आप 200 जो वर्ड्स याद कर रहे हैं उन वर्ड्स के आप मीनिंग भी समझते हैं। यानी कि सिर्फ इंग्लिश बोलने में हमारे को या इंग्लिश लिखने में सिर्फ रूल्स आना ही जरूरी नहीं है, बल्कि हमारी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना वोकैब के आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, हम सभी ने पढ़ा है कि पॉइजन का मतलब जहर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमृत, जहर का जो उल्टा है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप एक बार कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। आप में से कई दोस्तों को पता भी होगा कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन काफी सारे लोग थोड़े पजल हो जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे हम पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, फिर हम उसको भूल जाते हैं क्योंकि हम उस पर कंसंट्रेट नहीं करते या ज्यादा यूज नहीं करते। दोस्तों, जो अमृत वर्ड है, इसको इंग्लिश में जो इंग्लिश वर्ड है इसका, वो है नेक्टर। इसी तरह से काफी उलझे हुए से भी वर्ड हैं, वो भी आप अपना आराम से उन वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिए और वो वर्ड्स भी पढ़िए। मैं फिलहाल यहां पर वोकैबुलरी के डिस्कशन कम करूंगा क्योंकि हम ग्रामर्स के रूल पढ़ रहे हैं, लेकिन वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसके ऊपर हम बहुत तरीके से अच्छा सा एक वीडियो बनाएंगे और हम सब उस वीडियो में सारे के सारे वोकैबुलरी अलग अलग किस्म के पढ़ेंगे और उनको कैसे आसानी से समझा जा सके वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा यहां पर फ्यूचर सिंपल खत्म होता है। हम फटाफट करते हैं अब फ्यूचर कंटिन्यूअस। हमने पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा क्या हो रहा था, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा क्या हो रहा है, और हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे क्या हो रहा होगा। और जिस तरह से मैं चाहता हूं कि आप इन छोटी छोटी बातों का बहुत तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको फॉर्मूला आसान बनाने में सहायता भी करेंगी। अब यहां पर देखने वाली चीज क्या है कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे स्पेशली ध्यान रखना है। हम जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो विल शैल तो होता ही है, एक और हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारे पास बी, और फिर आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब यहां पर 2 हेल्पिंग वर्ब आ गए हैं हमें, लेकिन बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे, और जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लेकर के आएंगे। तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात तो कोई है नहीं। दूसरी बात, एक और चीज बताना चाहता हूं कि आप कभी भी किसी भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म देखेंगे, यानी कि पार्टिसिपल फॉर्म देखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म देखेंगे, तो आप हमेशा देखेंगे कि आप उसमें बी का ही फॉर्म यूज करते हैं। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर और बी, बीन, बीइंग, ये सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं ये सब बी के फॉर्म्स हैं। ये टोटल 8 फॉर्म्स हैं। अब इज, एम, आर जो है वो हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं, वॉज और वर जो है ये हम लोग पास्ट में यूज करते हैं, और आप देख सकते हैं जो बिन है ये हम लोग, बी है ये हम लोग फ्यूचर में यूज करते हैं। और आपने ये जो बीन है ये हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा था, और अब हम यहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी देखेंगे। वहां पर भी ये आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए ही काम आता है। जैसे आई हैड बीन वॉकिंग देयर, अब वहां पर बीन आ गया और वर्किंग जो है वो आपका फॉर्म है वर्ब का आईएनजी। इसके बाद में हम अगर प्रेजेंट में देखें तो वो क्या बन जाएगा, वहां पर हैड पास्ट में था तो प्रेजेंट में बन जाएगा आई हैव बीन वॉकिंग देयर।
यानी कि अब मैंने यहां पर जो सेंटेंस बनाया वहां पर भी दिन का यूज किया, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम फ्यूचर में भी यही करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप आईएनजी के साथ हमेशा बी की फॉर्म लगाते हैं, और बहुत आसान है। इज एम आर प्रेजेंट हो गया, वॉज वर पास्ट हो गया, बी फ्यूचर हो गया, बीन तीनों में हो गया। और बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अब अगला जो है हमारा ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। राम विल बी फ्लाइंग ए काइट, विल बी हेल्पिंग वर्ब आ गया, और उसके बाद हमने क्या किया, फ्लाइंग। आप विल के साथ फ्लाइंग नहीं लगाएंगे, अगर आपको फ्लाइंग बनाना है तो आप उसके बी की एक फॉर्म लगाएंगे, तो वो फ्यूचर में बी ही लगती है। ठीक है, यानी राम पतंग उड़ा रहा होगा। आई विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा होऊंगा। वी विल बी राइटिंग लेटर्स, हम पत्र लिख रहे होंगे। ये बहुत सिंपल है। अब जो थोड़ी बहुत चीजें चेंज करनी है वो है नेगेटिव में। नेगेटिव में हमें नॉट चाहिए, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि नॉट जो है वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगती है। यहां पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा विल शैल है, तो आपने विल के साथ नॉट लगाया तो वोंट बन गया। वोंट बी फ्लाइंग, वोंट बी स्टडिंग एंड वोंट बी राइटिंग, यानी राम पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, मैं मैथ्स नहीं पढ़ रहा होऊंगा, हम पत्र नहीं लिख रहे होंगे। ये इतना सिंपल है। और अब क्योंकि हमारे को रूल समझ में आने लग गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। हमने यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किया है। आइए अब इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव करते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस में जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है यानी कि विल या शैल, उसे हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। बाकी कोई चेंज हमें नहीं करना है, बाकी सब वैसे का वैसे चलेगा। हमने विल शैल पहले ले आए हैं, और बी राइट जो बी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी है वो सब्जेक्ट के बाद में है। सेंटेंस है उसके, विल राम बी फ्लाइंग ए काइट, क्या राम पतंग उड़ा रहा होगा। विल आ गया यहां पर, ये नहीं कि बी उठा करके भी यहां ले आए, विल बी राम फ्लाइंग ए काइट, वो गलत सेंटेंस हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आगे आता है, सेकंड हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी, सेकंड हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हम लोग सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। सेकंड, विल आई बी स्टडिंग मैथमेटिक्स, क्या मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूंगा। फिर यहां पर अगला है, विल वी बी राइटिंग लेटर्स, क्या हम पत्र लिख रहे होंगे। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएं और कुछ नहीं। सेकंड जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव। फिर यहां पर दो चीजें करनी है जो हमने पहले की थी। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहला वाला पहले आ गया और साथ में नॉट ले आया नेगेटिव बनाने के लिए। बहुत सिंपल। वोंट राम बी फ्लाइंग ए काइट, बी फ्लाइंग हमारा वैसे का वैसे ही है, विल के साथ यहां पे हमने नॉट लगा दिया क्योंकि नेगेटिव भी है ये। अगला पार्ट है, वोंट आई बी स्टडिंग मैथमेटिक्स, क्या मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा हूंगा। वोंट और बी स्टडिंग, आपको इसी पे ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे। वोंट वी बी राइटिंग लेटर्स, क्या हम पत्र नहीं लिख रहे होंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, मैं बार बार बता रहा हूं। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले, नेगेटिव में आपको नॉट लगाना है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले और फिर आपको नॉट लगाना है। आप लोगों को बता देता हूं, मैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात कर रहा था, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में बहुत सारे वर्ब्स, ऑलमोस्ट सारे वर्ब्स मैं क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा, और आपको क्या करने हैं, वहां से आपको कुछ 200 के आसपास पिकअप करने हैं और आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद कर लेने हैं। और याद करने के बाद में आपको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि हमने इतने वर्ड्स याद कर लिए हैं। अगला एक छोटा सा कॉन्टेस्ट भी करना चाहता हूं। थोड़ा मैं चाहता हूं कि ये जो क्लास है वो बोरिंग ना हो, इंटरेस्टिंग सी हो, और ऑफ कोर्स कि मैं आप लोगों के कमेंट भी चाहता हूं। तो ये जो आपके दो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ आई डैश ए प्रिंसिपल आई वुड रेस्टिकेट यू, अगर मैं प्रिंसिपल होता तो आपको रेस्टिकेट करता। यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है वो आप जानते हैं। जो मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट करेगा उसको मिलेगा एक इंटेंजिबल रिवॉर्ड। इंटेंजिबल रिवॉर्ड का मतलब है कि मेरी तरफ से शाबाशी। अगला जो है सेकंड वाला, मैंने अपनी कार रिपेयर करवा ली है। इस टाइप के सेंटेंसेस काफी सारे होते हैं जो हमारे को कॉम्प्लिकेट करते हैं। जैसे मैंने अपना फोन बनवा लिया, क्या मैंने अपना फोन बनवा लिया, क्या आपने अपना बाइक ठीक करवा ली। इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। आप इन दोनों के आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालेंगे और मैं आपको जैसे ही मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा आपको उनके आंसर्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर हमने इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट कर लिए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के। फटाफट से करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंसेस आते हैं जो हम फ्यूचर में कर चुके होते हैं या नहीं कर चुके होते हैं। आइए देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। हम फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं अफर्मेटिव में हम विल शैल के साथ में हैव लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब और फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। देखने वाली बात यह है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसी भी टेंस के परफेक्ट में यूज होता है, भले वो पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। तो इसका हमारा पहला एग्जांपल है राम विल हैव फ्लोन ए काइट। राम पतंग उड़ा चुका होगा। आपको हेल्पिंग वर्ब पे स्पेशली ध्यान रखना है और फिर मेन वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है विल और हैव, दो हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है हमारे पास फ्लोन। हम विल के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं यूज कर सकते, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमारे को हैव की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है आई विल हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, यानी मैं मैथमेटिक्स पढ़ चुका हूंगा। अगला जो पार्ट है हमारा वी विल हैव रिटन लेटर्स, हम पत्र लिख चुके होंगे, यानी इसमें हैव लगाना है हमारे को और वर्ब की थर्ड फॉर्म विल और शैल तो हमारा फ्यूचर में चलते ही आ रहा है। इसके बाद में हमारा आता है नेगेटिव। नेगेटिव बहुत ही आसान है क्योंकि हमें पता है अच्छे से कि नेगेटिव जो है वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। यहां दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास में, एक विल शैल है और दूसरा हैव है। तो हमारे को अच्छे से दिख रहा है कि विल और शैल जो है वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो जो नॉट है वो इसी के साथ लगेगा। यानी कि सेंटेंस अब हमारा बनेगा राम वोंट हैव फ्लोन ए काइट, यानी राम ने पतंग नहीं उड़ाया होगा। आई वोंट हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी होगी। वी वोंट हैव रिटन लेटर्स, हमने पत्र नहीं लिखे होंगे। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस है वो आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट हैं फ्यूचर परफेक्ट के। तो आइए अब हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें हमारे को क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसे फिर हमें आगे ले आना है क्योंकि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। बाकी कोई चेंज नहीं दिख रहा होगा आपको क्योंकि परफेक्ट टेंस ही अभी तक हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं। विल राम हैव फ्लोन ए काइट, क्या राम पतंग उड़ा चुका होगा। विल आई हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, क्या मैं मैथमेटिक्स पढ़ चुका होऊंगा। विल वी हैव रिटन लेटर्स, क्या हम पत्र लिख चुके होंगे। बस सिर्फ वर्ब को आप अंडरलाइन करते जाएं और समझते चले जाएं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने यहां पर ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं। विल जो आगे आ गया है फर्स्ट सेकंड हेल्पिंग वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में यहां लगा हुआ है, तीनों जगह कोई चेंज नहीं है क्योंकि तीनों अलग अलग एग्जांपल्स जरूर हैं लेकिन एक ही टेंस के हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, विल शैल पहला था उसको पहले ले आए हम लोग। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना कि विल शैल के साथ आप हैव भी उठा लाओ या हैव के साथ नॉट लगा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बहुत प्रॉपरली इस बात का ध्यान रखना है। वोंट राम हैव फ्लोन ए काइट, क्या राम ने पतंग नहीं उड़ाया होगा। वोंट आई हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, क्या मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी होगी। वोंट वी हैव रिटन लेटर्स, क्या हमने पत्र नहीं लिखे होंगे। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े से बड़े जरूर हैं, लेकिन हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम तो फॉर्मूले याद ही नहीं कर रहे हैं, हम तो फॉर्मूले समझ रहे हैं और उसे खुद बना रहे हैं। देखते हैं फॉर्मूला बड़ा है तो क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसमें वर्ब का पार्ट है वो काफी बड़ा है। आप देख सकते हैं जैसे इसमें विल शैल में से कुछ एक लगाते हैं, हैव लगाते हैं, बिन लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी। तो इसमें तीन तो हेल्पिंग वर्ब है आपके पास में, विल शैल, हैव और बिन, तीन हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे यानी कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा, उसमें हमारे पास ऑलरेडी तीन वर्ब तो आ ही रहे थे, दो हेल्पिंग वर्ब था। फ्यूचर होने की वजह से विल एक इसमें ऑब्वियस है कि जुड़ जाता है, इसलिए ये तीन है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यहां तक आप पढ़ चुके थे पहले ही पास्ट टेंस में। अब हम क्या पढ़ेंगे फ्यूचर में, विल और शैल जो हम सब में ऐड करते आ रहे हैं फ्यूचर के टेंस में, तो यहां पर भी वो ऐड करेंगे। साथ में जो एक चीज और ऐड हुई है वो हुई है टाइम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को समझ लेते हैं हम लोग। जब मैं बात कर रहा था फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो जो सब सेंटेंस बन रहे थे मेरे वो थे राम विल बी फ्लाइंग ए काइट, यानी कि राम पतंग उड़ा रहा होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, राम विल हैव बीन फ्लाइंग ए काइट। इसका मतलब भी सेम है कि राम पतंग उड़ा रहा होगा।
दोनों के दोनों सेंटेंसेस जब सेम है तो ये अलग अलग टेंस क्यों बनाए गए? वो इसीलिए बनाए गए ताकि हम इसमें टाइम ऐड कर सकें। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका जो मीनिंग है वो क्या है? राम विल हैव बीन फ्लाइंग ए काइट फॉर 2 hours, यानी कि राम 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा होगा। इसमें हमने टाइम के साथ में रहा होगा का सेंटेंस बनाया है। नेक्स्ट, आप इसके वर्ब पे अंडरलाइन करते रहें, ध्यान देते रहें। आई विल हैव बीन स्टडिंग मैथमेटिक्स सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से मैथमेटिक्स पढ़ रहा होऊंगा फ्यूचर में। अगला पार्ट है हमारा वी विल हैव बीन रिटन लेटर्स फॉर राइटिंग लेटर्स। वी विल हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 days, यानी कि हम 2 दिन से पत्र लिख रहे होंगे। एक चीज और, यहां पर मैंने यहां तो फॉर यूज किया है और यहां पर सिंस यूज किया है। मैंने पिछले दोनों वीडियो यानी कि पास्ट टेंस और प्रेजेंट में आपको इसका डिफरेंस समझाया था, लेकिन जो मेरे दोस्त ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि फॉर और सिंस का यूज कहां पर होता है। हम सिंस का यूज करते हैं जब हम कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम से अपना समय बताने की कोशिश करें, और फॉर का हम लोग यूज तब करते हैं जब हम कभी ड्यूरेशन ले आते हैं, यानी कि मैं 2 दिन से, 5 घंटे से, 2 हफ्ते से, 10 सालों से, जब मैं इस टाइप की बात करूंगा तो मैं एक ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, तो इसमें ड्यूरेशन ऐड होता है और ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैं सुबह से, ये सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम है, वो कोई टाइम नहीं है, यानी कि कोई ड्यूरेशन नहीं बता रहा कि कितने घंटे, कितने मिनट या कितने दिन या क्या। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब हमारे पास एक ड्यूरेशन ना हो तो वहां पर हम सिंस लगाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे कोई बात कहनी है कि 1950 से अभी तक, तो वहां पर मैं सिंस लगाऊंगा, क्योंकि वहां पर कोई मैंने ईयर्स नहीं बताया आपको। अगर मैं बोलूं कि पिछले 50 सालों से, तो फॉर लगेगा वहां पर। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारे सेंटेंसेस आपके समझ में आ ही रहा होगा। इसके बाद हम चलते हैं इसके नेगेटिव पार्ट पर। तो जो नेगेटिव पार्ट है उसमें सिर्फ एक नॉट ऐड हो जाएगा और कुछ भी नहीं ऐड होगा। तो हम लोग सीधा, आपको ये भी बात बता चुका हूं कि नॉट जो है वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, हैव के बाद ना लगाएं। वी वोंट हैव बीन फ्लोन फ्लाइंग ए काइट, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है आपको। वी वोंट हैव बीन फ्लाइंग ए काइट फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। आई वोंट हैव बीन स्टडिंग मैथमेटिक्स सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा होऊंगा। और जो लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, वी वोंट हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 days, यानी कि हम 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहे होंगे। इस तरह से हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट कंप्लीट होता है। हम फटाफट करते हैं अपना इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास काफी सारे हेल्पिंग वर्ब है, और हमारे को कौन सा हेल्पिंग वर्ब पहले लाना है ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से हमें हमेशा काम होता है। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आगे लेकर के आते हैं। तो सेंटेंस क्या बनता है अब हमारा, विल राम हैव बीन फ्लाइंग ए काइट फॉर 2 hours, क्या राम 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा होगा। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स पे और मेन वर्ब्स पे ध्यान देना है किसी भी टेंस को करने के लिए। आप अगर ये समझ गए तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस समझ में भी आ जाएगा और आप अपने सेंटेंसेस खुद फ्रेम कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा, विल आई हैव बीन स्टडिंग मैथमेटिक्स सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से मैथमेटिक्स पढ़ रहा होऊंगा। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, विल वी हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 days, क्या हम 2 दिन से पत्र लिख रहे होंगे। अब हम आते हैं अपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उसमें हमारे को विल शेल आगे लगाते हैं, यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं, उसी के साथ नॉट लगाना है और कोई चेंज नहीं है। आप देख सकते हैं सेंटेंसेस। वोंट राम हैव बीन फ्लाइंग ए काइट फॉर 2 hours, क्या राम 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। वोंट आई हैव बीन स्टडिंग मैथमेटिक्स सिंस मॉर्निंग, क्या मैं मैथमेटिक्स सुबह से नहीं पढ़ रहा होऊंगा। वोंट वी हैव राइटिंग लेटर्स फॉर 2 days, क्या हम 2 दिनों से पत्र नहीं लिख रहे होंगे। दोस्तों, हमने यहां पर 3 एग्जांपल्स के साथ में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को कंप्लीट किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन 3 सेंटेंसेस के अलावा आप अपने 4-5 सेंटेंसेस और अलग अलग लें, और हमने जो 12 तरह के अलग अलग टेंसेस किए हैं और वो भी 4 तरह के अलग अलग सेंटेंसेस के साथ में,
तो वो सारे के सारे यानी कि 48 टाइप के सेंटेंसेस हम लोग टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। और आप अपने 4-5 एग्जांपल्स लें अलग अलग और उस पे सारे के सारे टेंसेस पे आप सेंटेंसेस बनाएं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको टेंसेस पूरी तरह से आ जाएगा और आज के बाद आपको टेंसेस कभी टेंशन नहीं देंगे। दोस्तों, यहां पर हमने अपना वीडियो कंप्लीट कर लिया है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे हर एक वीडियो को प्रॉपरली शुरू से लेकर के अंत तक देखें। आपके जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो मुश्किलें हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। और हाँ, मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देते रहें ताकि मैं अपने वीडियोस अच्छी तरह से परफेक्ट करके आपके लिए प्रेजेंट करता रहूं। धन्यवाद।